अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल सुकून की तरफ, जिसमें दिखाया जाता है कि आयना जो है वो हमदान के घर में है। हमदान, जबकि गुड़िया हमदान से मोहब्बत करती है, हमदान के इनकार पर वो बहुत टूट जाती है और बिस्तर पर ही पड़ जाती है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचता है, लेकिन अभी भी हमदान अपने फैसले पर कायम है, क्योंकि वो रिश्तों में ईमानदारी का कायल है। वो नहीं चाहता कि उसने आयना से निकाह किया है तो वो गुड़िया से भी निकाह के लिए और दोनों को साथ साथ लेके चले। हालांकि इस निकाह के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो किसी को बताना भी नहीं चाहता। सिर्फ उसको और आयना को पता है कि इन दोनों का निकाह हो चुका है। अब वो आयना को पढ़ा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि खुद डिपेंडेंट हो जाए। अब आयना भी सब कुछ देख रही है कि जब उसको बाबा बताता है, घर में काम करने वाला जो नौकर रखा हुआ है, उसको हमदान का बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो 10 साल से काम करता है। वो आयना को बताता है कि गुड़िया और हमदान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि हमदान भाई मना कर रहे हैं शादी से। हालांकि कोई रीज़न भी ऐसी नहीं है। जब वो हमदान से खुद पूछता है कि क्या तुम आयना की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो, तो वो उसको कहता है कि आपको कैसे पता, रहमानी चाचा आपको कैसे पता चला कि मैं इस रिश्ते के लिए, कहता है और कोई वजह सामने नज़र नहीं आती। उधर गुड़िया बेहद डिप्रेस्ड है। जब हमदान उसको समझाने की कोशिश करता है, फ़ोन कॉल्स करता है, तो कोई भी उस फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देती। उधर आयना भी परेशान है, क्योंकि जब वो हमदान से पूछती है तो हमदान उसको कोई भी बात नहीं बताता। कहता है मैं दूसरों को कोई भी बात शेयर नहीं करता, लेकिन जब रज़ा का फ़ोन आता है तो उसके सामने चीखता चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। ये बात सब वो सुन लेती है और कहती है कि मैं अपने लिए खुद ही हॉस्टल के इंतज़ाम के लिए चल पड़ती है और हॉस्टल का इंतज़ाम करती है। अब घर आकर जब बताती है हमदान को कि आप प्लीज़ अपने गुड़िया से शादी कर लें, आप अपने मसले सॉर्ट आउट करें, मैं कुछ दिनों में ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी और वहाँ ही रहने लगूंगी और मेरे पेपर्स वगैरह भी हो रहे हैं, इसलिए आप मेरी वजह से टेंशन ना लें और ना ही कोई परेशान हो। मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन इस बात के लिए हमदान जो है बहुत नाराज़ होता है उस पर और कहता है कि तुम क्यों यहाँ से जाना चाहती हो, इस बात के लिए तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ। अब देखते हैं कि गुड़िया क्या करती है आगे, क्या इस ड्रामे का सिचुएशन क्या बनती है कि गुड़िया चली जाएगी वाकई हमदान गुड़िया से निकाह कर लेगा। अब आगे आगे आने वाली केस में पता चलेगा, क्या निकाह के बारे में आयना को पता चल जाएगा। उधर आयमा जो है बेहद डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, क्योंकि हमदान उसने उस्मान से शादी की और उस्मान उससे गिन गिन कर बदले ले रहा है। आयना के भी जो आयना ने उसके साथ किया, क्योंकि वो आयना से तो मोहब्बत करता था, लेकिन अब आयमा उससे नफरत करती है। वो दोनों बहुत लड़ते हैं बच्चों की तरह, उनकी सास तो उसे छुड़ाने पे ही रहती है। वो अपनी भतीजी, वो कहता है तो आपकी भतीजी लड़ती है, लेकिन अब हम आयमा भी क्या करे, क्योंकि माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसका निकाह उससे किया। उसने उसके ख्वाबों को भी चकनाचूर कर दिया, उसको डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था वो भी तोड़ दिया। अब आगे आने वाली साथ में क्या गुड़िया को उसका बाप जो है वो हमदान के साथ निकाह करवा देगा, क्योंकि वो चाहता है मेरी बेटी की खुशी हमदान है और मैं हर कीमत पर उसे हमदान के साथ ही रखूँगा, उसको वो खुशी दूंगा। जब उसकी माँ कहती है कि हमदान एक जीता जागता इंसान है, वो कोई एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है जो कि ख़रीदी जा सके। अब देखते हैं कि आगे आने वाली एक साथ जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जो निकाह इसने छुपाया हुआ है हमदान ने, क्या वो निकाह ज़ाहिर हो जाएगा? क्या आयना और हमदान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं? क्या एक